हसनपुर नाम के गांव में मस्त राम नाम का एक लड़का रहता था। वह मेहनती तो बहुत था, लेकिन उससे भी ज्यादा भोला और सीधा था। इसलिए उसकी मेहनत अक्सर बेकार ही जाया करती थी, क्योंकि लोग उसे काम तो दबा कर लेते थे, मगर जब उसका दाम चुकाने का वक्त आता था तो कुछ भी बहाना बनाकर उसे टरका देते थे। इसलिए उसका नाम मस्त राम होते हुए भी वो हमेशा दुखी रहता था, और सही मायने में दुखी राम ही था। सेठ जी, काम पूरा हो गया, अब हमारी मजदूरी दे दो। मजदूरी? दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ खबर भी है? तूने उतने का काम भी नहीं किया जितने का ईंट तोड़ दिया है। चल भाग यहाँ से, वरना उल्टा तुझे ही पैसे देने पड़ जाएंगे। सेठ के कहने पर भोला भाला मस्त राम सच में डर गया और फिर बिना मजदूरी पाए ही अपने घर के जानिब भाग जाता है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे, मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता। लोग तो 3 वक्त ठूस ठूस कर खाते हैं और मुझे 1 वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता है। ऊपर से ये दाढ़ी हर चौथे दिन बढ़ जाती है। इन्हें कटवाने के लिए 10 रुपए नाई ले लेता है। मस्त राम खुद से ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी एक सन्यासी आ जाता है। अगर खुदा तेरी ख्वाहिशें पूरी कर दे तो क्या तू खुश हो जाएगा? हाँ जरूर। सन्यासी उसकी ये बात सुनकर थोड़ा संजीदा हो जाता है और फिर उससे कहता है, अच्छा तो बता, तेरी ख्वाहिश क्या है? कुछ ज्यादा नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी दाढ़ी में सोने और चांदी के बाल उगने लगे, और अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। मैं अपनी दाढ़ी के बाल बेचकर ही गुजारा कर लूंगा। ठीक है, अगर तेरी ये ख्वाहिश है तो पूरी हो जाएगी। ये कहकर सन्यासी गायब हो जाता है और फिर उसी पल मस्तराम की दाढ़ी के बाल सोने चांदी में बदल जाते हैं, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए। अरे ये तो हकीकत में कमाल हो गया, मेरी दाढ़ी के बाल तो सच में सोने और चांदी के हो गए। ये करिश्मा होते ही मस्त राम खुशी से उछलता हुआ नाई के पास पहुंच जाता है और नाई उसकी दाढ़ी देखते ही हैरानी में पड़ जाता है। अरे मस्त राम, तू तो दौलत राम हो गया रे। तेरा चेहरा तो सोना चांदी उगाने वाला खेत बन गया, खेत। अरे ओ नाई, अब मेरी दाढ़ी को नजर मत लगा, जल्दी से काट कर इसे ना मेरे हाथ में रख दे, ताकि मैं इन्हें बेचकर रुपए कमाऊं, रुपए। पर थोड़ा सोना चांदी तो मुझे भी देगा ना मस्त राम? हाँ हाँ दे दूंगा, आप जल्दी से काट दे। ये सुनकर नाई खुश हो जाता है और बड़े ही नजाकत के साथ उसके दाढ़ी के सारे बाल साफ करके उसके हाथ पर रख देता है। फिर वो उनमें से कुछ बाल नाई को देते हुए उसे समझाता है, देख भाई, इसके मुतालिक किसी को कुछ मत बताना। अगर नहीं बताया तो हर चौथे दिन तुझे सोने चांदी के बाल देता रहूंगा और तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तू भी अपना चेहरा ढक कर रखा कर, ताकि किसी को तेरी ये सोने चांदी की दाढ़ी ना दिखे। ठीक है, लेकिन तू अपनी जबान पर लगाम लगाए रखना, समझ गया ना? इस तरह कुछ रोज ठीक ठाक गुजर जाते हैं और मस्त राम सोने चांदी के बाल बेचकर बहुत सारा रुपया इकट्ठा कर लेता है। खूब खाता पीता और मस्त रहता है, लेकिन अपने इस भोलेपन की वजह से वो इस राज को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाता। उसी गांव के एक नामी चोर जगीरा को मस्त राम के सोने चांदी के दाढ़ी का राज पता चल जाता है। जगीरा उस्ताद, मस्त राम को मामूली आदमी मत समझिए, वो तो सोना चांदी पैदा करने वाली मशीन है, मशीन। क्यों ससुरा सोना चांदी की पोटी करता है क्या? नहीं, उसके चेहरे पर सोने चांदी की दाढ़ी उगती है, तो जरूर वो आलू खाता होगा। नहीं नहीं उस्ताद, वो तो बिना आलू के ही सोना चांदी पैदा करता है। तब तो उसे आज ही उठाना पड़ेगा। जगीरा को जैसे ही ये खबर मिलती है, उसके आदमी फौरन मस्त राम को उठा लाते हैं और जगीरा उसकी दाढ़ी देखकर सचमुच हैरत में पड़ जाता है। अरे वाह, ये बेवकूफ मस्त राम तो सच में ही सोना चांदी पैदा करने वाली मशीन है। जगीरा भाई, मुझे जाने दो, मुझे रिहा कर दो। चुप कर बेवकूफ मस्त राम, तू तो मेरे लिए सोना चांदी पैदा करने वाली मशीन है। तू तो अब मुझे सोना चांदी दे दे, सोना चांदी। इस तरह जगीरा भोले भाले मस्त राम पर सोना चांदी देने के लिए दबाव बनाने लगता है
और उसे मारने पीटने लगता है। अरे ओ मस्तराम, अपनी दाढ़ी जल्दी जल्दी बढ़ा, वरना तेरी तसल्ली बख्श मरम्मत कर दूंगा और तुझे भूखा प्यासा रखूंगा सो अलग। मुझ पर रहम करो जगीरा भाई, भला मैं अपनी दाढ़ी रोज रोज कैसे बढ़ा सकता हूँ? अरे अहमकों का उस्ताद समझता है क्या मुझे? जिसने तेरी दाढ़ी को सोने चांदी में तब्दील किया उसे बोल, उससे कहेगा तो तेरी दाढ़ी रोज लंबी लंबी उगने लगेगी। इस तरह मस्तराम पहले से अधिक मुश्किल में पड़ जाता है और इन सब के लिए खुदा को जिम्मेदार ठहराता है और फिर से गुस्सा करने लगता है। मुझे इल्म नहीं था खुदा कि तुम मेरे इतने बड़े दुश्मन हो। क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि सोने चांदी की दाढ़ी को लूटने के लिए जगीरा जैसे बदमाश पीछे लग जाएंगे? मस्तराम खुदा से शिकायत कर ही रहा होता है कि उसी समय वो सन्यासी वहां पर हाजिर हो जाता है। अरे तू सन्यासी है या सत्यानाशी है? तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया? ये जो कुछ भी हुआ है तेरी खुशी से हुआ है। तूने जो मुझसे कहा मैंने वही जाकर खुदा से कह दिया और खुदा ने तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी और तू फिर भी खुदा को ही कोस रहा है। बहुत बड़ी भूल हो गई सन्यासी भाई, मुझे इस मुश्किल से निजात दिलाओ। मस्तराम ये बात कह ही रहा होता है कि तभी एकाएक सन्यासी गायब हो जाता है और फिर उसे एक फरिश्ता नुमाया होता है। मस्तराम, तुम बहुत भोले हो, इसलिए सब तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। तुम्हें दौलत की नहीं, अक्ल की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब मुझे सोने चांदी की दाढ़ी की जरूरत नहीं, आप मुझे अक्ल दे दीजिए। मैं बुद्धि और मेहनत से कमा कर खा लूंगा। तब तो तुम्हें खुदा से कोई शिकायत नहीं रहेगी ना? नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। ये कहते ही फरिश्ता भी गायब हो जाता है और मस्तराम की सोने और चांदी की दाढ़ी एकाएक बढ़ने लगती है। ये देखकर जगीरा और उसके आदमी खुशी से झूमने लगते हैं। अरे देखो देखो देखो, मस्तराम की दाढ़ी बढ़ने लगी। इसे काटो और काटकर सोने चांदी के ढेर लगा लो। जगीरा के ये कहने पर उसके आदमी और वो खुद भी मस्तराम के सोने चांदी की दाढ़ी को काटने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन लंबी बढ़ती दाढ़ी सबको अपने में लपेटकर आसमान में लेकर चली जाती है। अरे अरे ये क्या माजरा है? अरे कोई बचाओ! अरे भाई, अपने दाढ़ी को बढ़ने से रोक लो, वरना ये हमें आसमान में ही टांग देगी। हम पर रहम कर भाई, हमें आसमान में मत टांगो, हमें जहन्नुम जाने से रोक लो। इस तरह दाढ़ी उन सबको आसमान की बुलंदी पर ले जाती है और फिर एकाएक गायब हो जाती है। दाढ़ी के गायब होने की वजह से जगीरा और उसके सभी आदमी औंधे मुंह जमीन पर आकर गिरते हैं। उनकी ये खस्ता हालत देखकर मस्तराम खूब हंसता है और उसके साथ साथ जगीरा और उसके आदमियों को भी एक सबक मिल जाता है।